दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किसने वर्ष 2020 को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? ठीक है, आपको बताना है किसने कहा है कि 2020 जो है सुपर वर्ष है प्रकृति और जैव विविधता के लिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है तो ये किसने कहा है? ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो हम लोग टिक कर लेंगे संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग फैक्ट में कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना देखिए 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के, ठीक है, हस्ताक्षर होने के साथ हुई। ठीक है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? 50 देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को, और वही इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। और मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सदस्य देश कितने हैं इसके? 193 सदस्य देश हैं। और अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष हैं। सदस्य देश 193, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने चारधाम परियोजना, ठीक, कौन सी परियोजना? चारधाम परियोजना के तहत चंबा में, देखिए जगह का नाम है चंबा, चंबा में कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? ठीक है, कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये 440 मीटर 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। ठीक है, किस परियोजना के तहत? चारधाम परियोजना के तहत। अब इसके कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। चलिए रीड करते हैं फैक्ट को। देखिए, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चारधाम संपर्क परियोजना के हिस्से के रूप में ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग NH-94 पर चंबा के व्यस्त शहर के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबे सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसको बनाया किसने है? तो इसको BRO ने बनाया है, मतलब सीमा सड़क संगठन ने। इस सुरंग को किसने बनाया है? सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित किया गया है। मैंने आपको याद होगा BRO के बारे में एक वीडियो में विस्तृत जानकारी दी थी, पूरा डिटेल में बताया था कि BRO जो है स्थापना, मुख्यालय, सब कुछ मैंने आपको बताया था। वो किसके अंडर में आया था ये भी बताया था। तो अंडर में तो आपको पता ही है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और BRO ने एक और पुल का उद्घाटन किया था, आपको याद होगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा हम लोगों ने एक बार पढ़ा था जिसका उद्घाटन BRO ने किया था। और कोरोना के समय में ही जो है उसका उद्घाटन हुआ है, महज कुछ ही दिनों में जो है उसको बना लिया था, और बहुत ही जल्दी बनाया है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आप देख सकते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की चारधाम परियोजना, ठीक है, चारधाम परियोजना कितने करोड़ रुपए की है? 12,000 करोड़ रुपए की है। ठीक, इस परियोजना में गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए 889 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कितनी लंबाई का, अनुमानित लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किया जाएगा? 889, मतलब 889 किलोमीटर का। ठीक है, 889 किलोमीटर का किया जाएगा। इसमें से 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, जो पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री और बद्रीनाथ तक, ठीक है, कहाँ तक? बद्रीनाथ तक जाता है। ठीक है, आप चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से लड़ने के लिए खुडोल को, खुडोल क्या है अभी मैं बताऊंगा, को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में घोषित किया है। तो खुडोल एक NGO के जैसा वर्क करता है। ठीक है, NGO ही है। तो और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से लड़ने के लिए के खुडोल, कहाँ के खुडोल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में घोषित किया है। खुडोल कहाँ का NGO है? तो ये मणिपुर का है। ठीक है, इम्फाल में है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो आपको याद रखना है ये भी। चलिए देख लेते हैं इसका फैक्ट।
ठीक है, इसको घोषित किया है यूएन ने, मणिपुर के कुडोल को। फैक्ट देखते हैं। फैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे कि खुडोल इम्फाल स्थित एनजीओ याआल, ठीक है, याआल की एक भीड़ भाड़ वाली पहल है। ठीक है, इसमें भीड़ भाड़ वाली पहल है, मतलब लोग अधिक मात्रा में इकट्ठा होते हैं, जिसमें LGBTQI ठीक है, प्लस समुदाय HIV दैनिक वेतन भोगी बच्चों और किशोरों के साथ रहने वाले लोगों को भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करना है इनका लक्ष्य। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि इनका लक्ष्य जो है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, AI क्षमताओं में सुधार करने के लिए भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक का नाम बताना है ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता। ठीक, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कौन है वैज्ञानिक? ये डॉक्टर राजीव जोशी जी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। और इसमें देखिए IBM आया है, तो हम लोग IBM के बारे में जान लेते हैं कि IBM क्या है। अब देखिए फैक्ट जो लिखा है, डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क में, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? लगभग $5000 जो है पुरस्कार राशि हर साल। ये देता कौन है? ये न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन NYIPLA द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और हम लोग IBM के बारे में अब पढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ा है। अब IBM को देख लेते हैं। लिए IBM के बारे में जानते हैं। IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, फाउंडर कौन है इसका? चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। कौन है फाउंडर? चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। फाउंडेड कब स्थापना हुई? 16 जून 1911 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे? आर्मोंग, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, मतलब अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। और इसके CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। आपको याद रखना है कि CEO कौन है? अरविंद कृष्णा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतालवी पेशेवर फुटबॉल क्लब इंटर मिलान, ठीक है, याद रखना है कि पूर्व कोच गिगी सिमोनी का कितनी उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, तो कितनी उम्र में निधन हो गया है? ये 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कोच गिगी सिमोनी के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक खिलाड़ी के रूप में गिगी सिमोनी ने 1959 से 1974 तक मंटोवा, नापोली, टोरिनो, जुवेंट्स, ब्रेसिया और जेनोवा के हमलावर मिडफील्डर के रूप में खेला। ठीक है, कौन से कहाँ पर खेलते? तो ये मिडफील्डर थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1998 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ इतालवी कोच के रूप में पंच डी ओरो प्राप्त हुआ। ठीक है, अवार्ड है वहाँ का, ये इनको प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन होंगे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आभास झा होंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं हम लोग। अब देखिए वर्ल्ड बैंक का इसमें नाम आया था, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे आज। वर्ल्ड बैंक क्या है? देखिए इसका मुख्यालय, स्थापना, अध्यक्ष सब पता होना चाहिए। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपको पता है कि अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC है, USA की। और स्थापना जुलाई 1944 में हुई। कहीं कहीं आपको 1945 मिलेगी, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये जुलाई 1944 ही है। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास। संस्थापक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ये भी आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन
100% इस बार आना ही आना है, क्योंकि इनका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा इस बार हाईलाइट हो रहा है और क्वेश्चन उसी से उठता है जो बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, ठीक, ने किस दिन को किसान बचाओ देश बचाओ दिवस, ठीक, किस दिन को किसान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो ये किस दिन को किया है? आज के दिन को 27 मई को किया है। और देखिए इन लोगों ने आज के दिन जो है क्या करने के लिए जो है इन लोगों को इकट्ठा किया है, किसानों को। तो चलिए देखते हैं फैक्ट देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, आपको नाम याद रखना है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 27 मई को किसान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, ठीक है। इस दिन देश के सभी किसानों और उनके संगठनों द्वारा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मुआवजा और कर्ज माफ़ी की मांग की जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है क्या किया जाएगा, मुआवजे की मांग की जाएगी और कर्ज माफ़ी की मांग की जाएगी। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इस वक्त क्या चल रहा है, कोविड-19 की वजह से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, किसने शुरू की संशोधित, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, मैं पिछला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है संशोधित, ठीक, संशोधित पीएम वया वंदना योजना। मैंने आपको पीएम वया वंदना योजना के बारे में बता भी दिया है, इसको शॉर्ट में PMVVY भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन ये देखिए कल ही इसके बारे में नोटिफिकेशन आया था कि संशोधित पीएम वया वंदना योजना जो है पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये LIC के द्वारा शुरू की गई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। चलिए LIC के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि LIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वो कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार हैं, ठीक है। ये LIC जो है ये गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है, अंतर्गत ही आती है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे ये क्वेश्चन चेंज करके आए, कैसे भी आए, ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में। भारतीय सेना की मेजर UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत बन गई हैं। तो ये कौन है? ये मेजर सुमन गवानी जी हैं, ठीक है। और इसमें आपने प्रिया झंगन का नाम देखा है, तो ये कौन है? ये थल सेना की पहली महिला कमांडर हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमन गवानी हो जाएगा, तो आपको सुमन गवानी याद रखना है। चलिए इनके बारे में मैंने कहाँ से पढ़ा है मैं आपको बता दूं, मैंने उस पेपर का स्क्रीनशॉट भी लिया है क्वेश्चन को क्लिक करके, ठीक है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन पढ़ा है ये मैंने दैनिक भास्कर से पढ़ा, और मैंने उसी की जो है कटिंग आपके सामने मैं पेश करूँगा, तो आप भी उसको नोट्स के जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नोट्स को। आप देख सकते हैं मैंने ये कटिंग ली है न्यूज़पेपर से। अब देखिए ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही पेश किया गया है। तो इसमें देखिए भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी, ठीक है, को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। सुमन संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। क्यों दिया गया है इसका रीज़न इसमें लिखा है कि दक्षिण सूडान में तैनात थी, हाल ही में इन्होंने अपना मिशन पूरा किया। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय, ठीक है, पहली बार है ये, भारतीय सैनिक को शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, या सैनिक शांति पुरस्कार दिया गया। और इसमें क्या किया गया? ब्राज़ील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेइरो डे कास्त्रो अरूजो को भी जो है अवार्ड दिया गया है। इनका नाम भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक। कमांडर कौन है ये नाम रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।